हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो आपका स्वागत है फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। तो देखिए, सुबह के 6 बज चुके हैं और हमने साफ़ सफाई का सारा काम मैंने कर लिया है और मैं नहा धोकर रेडी हो चुकी हूँ। तो आज का व्लॉग मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। तो देखिए, पहले करूँगी मैं पूजा, तो बने रहिए आप मेरे साथ। तो देखिए, राधा कृष्ण जी को मैंने पहले ही जगा दिया था सुबह ही, तो मैं अब इनको नहलाने की तैयारी कर रही हूँ। अब मिलती हूँ आपसे इन्हें नहलाने के बाद। तो देखिए, राधा जी को मैंने नहला दिया है और अब मैं कान्हा जी को नहला रही हूँ। और इनका श्रृंगार मैंने परमानेंटली करा रखा है, नहीं तो रोज़ डेली करना पड़ता था। तो देखिए, राधा जी को मैंने पहले ही नहला दिया था क्योंकि उन्हें कैमरे में नहीं लाते। तो कान्हा जी हमारे नहा चुके हैं। कोई कैमरा पकड़ने वाला मेरे साथ नहीं है, तो इसलिए मुझे खुद ही कान्हा जी बिठाने पड़ेंगे नहला के, क्योंकि एक हाथ में मेरे कैमरा है। राधा जी नहा चुकी हैं, तो कान्हा जी को मैं कपड़े पहनाकर फिर आपसे मिलती हूँ। दोनों नहाकर रेडी हो चुके हैं। अब मैं इनको माला पहनाऊंगी। देखिए, मैंने दोनों की माला सेम ले रखी है। पहले हमारे घर पे राधा जी नहीं थी, कान्हा जी थे। उसके बाद मेरा मन हुआ कि दोनों के साथ में पूजा की जाए, तो इसलिए मैं राधा जी को भी ले आई। ये मैं इनको चूड़ियाँ पहना दूंगी। अपनी अपनी सबकी इच्छा होती है। मैं बहुत ज़्यादा एक टाइम बीमार हो गई थी, इतनी बीमार हो गई थी कि कोई कहता नहीं था कि ये बच जाएगी। तो जब से मेरे घर में कान्हा जी आए हैं, मेरी तबीयत कुल मिलाकर बहुत सही रहती है। और मैं पूजा पाठ भी इसीलिए बहुत अच्छे मन से करती हूँ, क्योंकि मेरी एक श्रद्धा है इनके अंदर। मुझे ऐसा लगा था कि मुझे इन्होंने बचाया है, नहीं तो मुझे सब यही कह रहे थे कि ये नहीं बचेगी। अब मेरा वेट भी बहुत कम हो गया था। और ये कपड़े कान्हा जी के मैं धुल दूँगी। वैसे मैं रोज़ इनके कपड़े नहीं धुलती हूँ, जल का छींटा लगाकर उनको रख देती हूँ, क्योंकि कपड़े ख़राब हो जाते हैं बहुत जल्दी। और येलो कलर की कान्हा जी की ड्रेस है, तो मैं येलो कलर का इनके लिए मुकुट भी लाई हूँ। देखिए, श्रृंगार इनका मैंने पहले से ही करा रखा है। और अब राधा मैया की चुनरी, ये राधा मैया की चुनरी है। श्रृंगार मैंने दोनों का इसीलिए कराया क्योंकि अब डेली मुझे ऐसा नहीं करना पड़ता। ये मेरी राधा मैया है। सुबह मैं इसीलिए जल्दी उठती हूँ। पहले मुझे पूजा का समय नहीं मिलता था क्योंकि मैं लेट उठती थी, और अब मुझे ऐसा लगता है कि सुबह सुबह मेरी 4 बजे ही आँख खुल जाती हैं कि पूजा के लिए देर ना हो जाए, पूजा के लिए देर ना हो जाए। क्योंकि तुम जानते ही हो, सभी जानते हैं कि घर में अगर किसी काम को हम देर करेंगे, किसी को खाना टाइम पर नहीं मिलेगा, जैसे कि बच्चों के स्कूल है, हस्बैंड की जॉब है, तो उनको भी खाना समय से ही देना पड़ता है। कुछ कुछ स्कूलों का टाइम बहुत जल्दी का भी रहता है, तो इसलिए मैं सोचती हूँ 1 घंटा पहले उठ जाऊँ, जिससे कि अपना नहाना धोना और पूजा पाठ, कान्हा जी राधा जी का नहलाना जल्दी से हो जाए, और कोई ये भी ना कहे कि तुमने काम को लेट कर दिया, खाने को लेट कर दिया, या कोई बिना खाने के जा रहा है। तो देखिए, इसीलिए मैं जल्दी उठना चाहती हूँ डेली ही, और उठ भी जाती हूँ। चाहे मुझे कुछ भी हो रहा हो, रात में कैसी भी मेरी तबीयत हो रही हो, लेकिन सुबह के टाइम मुझे उठना ही उठना है, क्योंकि मुझे पूजा अपने आप ही करनी होती है। वैसे मेरी छोटी बेटी है जो सुबह मेरे साथ ही उठती है और वो पूजा भी करती है। वो कहती है, मम्मी आप करोगी तो आपके काम आएगी, मैं करूँगी तो मेरे काम आएगी। उसकी राधा जी में बहुत श्रद्धा है, तो वो भी ज़रूर पूजा करती है। अभी भी वो माँ का स्नान कर रही है, क्योंकि वो भी, मैं उसे उठाती नहीं हूँ, लेकिन वो फिर दुखी हो जाती है कि आपने मुझे क्यों नहीं उठाया। तो वो छोटी है, मैं ठंड की वजह से उसको 6 बजे से पहले नहीं उठाती, और कह देती हूँ, बेटा अभी तो सब इसी टाइम हम भी नहाते थे, तो फिर ठीक ठाक सी रह जाती है, और नहाकर चंद्रमा देव को जल दे आती है। और पूजा भी वो बहुत ज़्यादा करती है। रामायण भी पढ़ रही है, रामायण का पाठ वो रोज़ सुबह सुबह करती है नहा धोकर। स्कूल भी जाएगी तब भी वो ज़रूर नहाकर पूजा कर कर जाती है।
तो आज उसे मैंने कहानी मैं खुद ही बना रही हूँ अपनी तरफ से ही, नहीं तो वो ही बनाती है। तो देखिए राधा जी और कान्हा जी कैसे लग रहे हैं। मन को ना एक तसल्ली सी हो जाती है जब सुबह सुबह हम पूजा पाठ कर लेते हैं, तो ऐसा लगता है कि बस बहुत ही ज़्यादा मन खुश रहता है और हर काम में मन भी लगता है। और देखिए जब पूजा से हम अपना दिन की शुरुआत करते हैं तो वो भी अच्छी हो जाती है। और भगवान करे सब सुखी रहें, सलामत रहें, क्योंकि मैं तो इनकी कृपा से ही बची हूँ। मेरी तो आस उम्मीद सब टूट ही गई थी। देखो जब कोई 60 किलो वेट हो किसी में और वो 30-35 रह जाए तो बताइए आपको खाट में दिखाई भी नहीं देता, बेड पर पड़ा हुआ। वही हालत मेरी भी हो गई थी। तो फिर मैंने कान्हा जी को लिया। कान्हा जी के आने के बाद मैं सहज सहज पूजा पाठ करने लगी, मंदिर भी जाने लगी। लेकिन एक दिन घर में यही वाली बात हो गई थी कि तो मंदिर जा रहे हो, बच्चे भूखे जा रहे हैं। तो मैंने उस दिन से मंदिर तो छोड़ दिया। कभी कभी चली जाती हूँ, लेकिन हाँ मैं घर में पूजा पाठ नहीं छोड़ती। सुबह के टाइम मुझे करनी है, और वो भी सब काम से पहले। सारे काम मैं बाद में ही करती हूँ, बस सुबह उठ के 3-4 गिलास पानी पीने के बाद कुछ टहलती हूँ, उसके बाद फ्रेश होकर नहाकर घर का झाड़ू पोछा। और हाँ, पहले मैं झाड़ू पोछा पहले ही कर लेती थी, लेकिन अब पोछा नहाने के बाद लगाती हूँ, क्योंकि अगर हम भगवान के मंदिर के पास भी पोछा लगा कर ला रहे हैं तो अब मुझे नहाकर ही पोछा लगाना अच्छा लगता है। अगर मैं लगा भी लेती हूँ सारे में, लेकिन मंदिर के पास मैं नहा धोने के बाद ही लगाती हूँ। तो अब करेंगे हम पूजा। अब तो वैसे भी विंटर की छुट्टियाँ पड़ रही हैं तो खाना जल्दी नहीं बनता, क्योंकि छोटी वाली बच्ची की तो छुट्टियाँ हैं और बीच वाली बच्ची जो है वो मेरी लड़की जाती है 8:30 बजे और हस्बैंड निकलते हैं 9-10 बजे, 9:30 बजे। और एक बेटी है वो भी 8:30 बजे निकल जाती है, तीसरी। तो खाने की जल्दी नहीं रहती, इसलिए मैं आराम से अपनी पूजा पाठ कर लेती हूँ। और मैं भी अब 5 बजे से पहले नहीं उठती। और जैसे ही गर्मी आएंगी तो फिर से वही 4 बजे वाला रूटीन चल जाता है और 5 बजे तक पूजा पाठ सब ख़त्म हो जाता है अच्छे से। तो ठीक है, अब कर लेते हैं हम पूजा। तो देखिए मैं इन्हें साफ कर लेती हूँ। घर जय कपीसिति उलोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमित निवार सुमित के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा ध्वजा विराजे कांधे मूंज जने साजे शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। तो हम अब जल देकर आते हैं। तो देखिए जल चढ़ाकर मैं आ चुकी हूँ और अब मैं भोग लगा रही हूँ कान्हा जी को। वैसे तो मैं दूध मिश्री का भोग लगाती हूँ सुबह सुबह, लेकिन अगर घर में कोई फल रखा होता है तो मैं उसी का ही भोग लगा देती हूँ। ज़्यादातर कुछ ना कुछ रखा ही होता है। अगर कुछ ना मिले तो मिश्री और दूध का भोग या मक्खन का भोग मैं लगा देती हूँ। तो देखिए पूजा पाठ मेरी हो चुकी है और अब करते हैं खाने बनाने की तैयारी। पूजा करने के बाद मेरा तो बहुत ज़्यादा मन लगता है, ऐसा लगता है जब कौन सा काम ख़त्म हो गया और एक अलग ही मन में जो उत्साह सा होता है। उसके बाद हर काम में मन बहुत अच्छे से मन लग जाता है, हर काम में। मैं ना पहले श्रद्धा नहीं रखती थी इतनी, ना इतना जोर देती थी पूजा पाठ पर। सुबह कर ली, सुबह ना करी तो शाम को कर ली। लेकिन जिस दिन से मैं बीमार होकर उठी हूँ ना, और कान्हा जी राधा जी मेरे घर पे आए हैं, उस दिन से लेकर 3-4 साल हो गए, उस दिन से लेकर आज तक ऐसा नहीं हुआ जो पूजा करने के लिए मैं ये सोचूं कि शाम को करूँगी या कोई और कर ले। मुझे रहता है कि मैं ही करूँ, अपने आप करूँ, चाहे कुछ भी काम हो, मुझे जल्दी उठना पड़े, लेकिन पूजा करने की मुझे बहुत चाह होती है। तो देखिए अब आ गए हैं हम किचन में। तो अब मैं खाना बनाती हूँ और इस वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा।
आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।